नमस्कार मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण विधि विधान से करने के पश्चात एक ही महीने के भीतर अबू धाबी में भी BAPS मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। अगले सामान्य चुनाव से पहले का मोदी जी का अयोध्या से अबू धाबी तक का कार्य अब संपन्न हो चुका है और अब आज मोदी जी कतर, जो कि भारत का मध्य पूर्व का एक और मित्र देश है, वहाँ का दौरा समाप्त करके भारत के लिए भी रवाना हो चुके होंगे। अब भारत में सामान्य चुनावों का मौसम खिलेगा। आप जानते ही हैं कि तथाकथित किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो शायद ही संपूर्ण स्वीकार्य हो सके। उनका तो एक ही कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर आ गया है, तो ये ग्राफ को नीचा लाने की ये हमारी कोशिश है। भारत के विपक्ष तथा ये आंदोलनजीवी सब लोग जानते हैं कि आने वाले 10 वर्ष तक ये मोदी जी और BJP की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आने वाला नहीं है। उनको ना केवल 2024 का चुनाव भूलना होगा, परंतु 2029 का चुनाव भी विपक्ष आज से ही हार चुका है, ये हम सब जानते हैं। पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत विरोधी ये कौन सी ताकतें हैं जो कि BJP और मोदी जी को हराना चाहती है और हराने का प्रयास हर वक्त करती रहती है। सबसे पहले चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी शत्रु देश जो ना केवल BJP और मोदी जी को हराना चाहते हैं, परंतु भारतवर्ष को भी हराकर अपने सत्ता के नीचे लाना चाहते हैं। विश्व की हथियार लॉबी, जिसका धंधा मोदी जी ने एकदम बंद करवा दिया है, इसलिए जिनका धंधा बंद हुआ है वो मोदी जी को हराना अवश्य चाहेंगे ही ना। विश्व की फार्मा लॉबी, जो कोरोना काल में भारत से खरबों रुपये कमाने की आस लगाए बैठी थी, किंतु मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों की मदद से, 140 करोड़ भारतीयों की ताकत से बहुत ही शक्तिशाली फार्मा लॉबी को हरा दिया था और स्वदेशी टीकाकरण करवा के, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण करवा के इनको भारत से भी हमेशा के लिए खदेड़ भी दिया था। आतंकवादी संगठन हैं और उनके समर्थक जो भारत के देशद्रोही भारत में ही बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत में आप जरा मोदी जी की फितरत को जान लेते हैं। इनका भी धंधा बंद हो चुका है। मिशनरी और धर्मांतरण लोभी, जिनको सनातन धर्म ने दबाव में लाकर खास करके सोशल मीडिया के अंतर्गत इन लोगों को बचाव के मुद्रा में ला दिया है और घर वापसी के समय आने पर सबका हिसाब उन्होंने बड़े पर करके इनको मोदी जी ने तो खुद कहा के लिए इंतजार है। देश के कई भागों में मौजूद चरमपंथी और लघुमती के हिसाब लेना बन बैठे कुछ ठेकेदार जो कि अपने को लघुमती समुदाय के नेता बताते हैं, उनका भी धंधा बंद हो चुका है। इनका कोई जनाधार ही नहीं बचा है। ये सब BJP और मोदी जी को क्यों हराना और हटाना चाहते हैं? क्योंकि BJP ने अपने सभी वादों को संपूर्ण कर दिया है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 1995 में गुजरात से विदाई हुई बनकर अब तैयार है और रामलला के रूप में ही वापसी पर विराजमान है और चुनौतियों के समय भी शांत रहे, इनके हर रोज दर्शन कर रहे हैं। मुठभेड़ के आरोप लगे, जानते होंगे कि राम मंदिर यूपीए द्वारा अंदर करने की साजिश रची गई कि इतने पैसों से लड़ते रहे। अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया, तब भी ये चुप रहे थे और NRC और पुलवामा आतंकी हमले हुए, नहीं
तब भी शिक्षा कुछ नीति समय भी के अब लिए चुप आ रहे, रही है। लेकिन धारा 370 दुश्मनों समाप्त और है विरोधियों और को कश्मीर पटखनी में देकर रोजगार के उनका व्यापक खात्मा अवसर करके उपलब्ध आगे है। बढ़कर चले गए। विदेशी एनजीओ पर इसलिए अब हे नकेल कस भारत दी के गई है दुश्मनों, और देश जान तथा लीजिए समाज विरोधी कि एनजीओ आपका को समय शुरू भारत हो से चुका बाहर का है। रास्ता बस टिक दिखा टिक दिया बंद गया होते है। ही अज्ञात दिशाओं भारतवर्ष से दुनिया वार की होगा, 5वीं आर्थिक अवश्य शक्ति वार है होगा। और अगर आप जल्द भारत के ही दुश्मन हैं तीसरी तो। अर्थव्यवस्था धन्यवाद। बनने जा रहा है। स्वदेशी टीकाकरण से विदेशी फार्मा लॉबी भी अब गायब है और इनकी महंगी महंगी दवाएं भी अब गायब है। अंतरिक्ष पर भारत का संपूर्ण कब्जा है। चंद्रमा पर और सूर्य की कक्षा में भारतीय यान अपना मिशन संपूर्ण कर चुके हैं। महिलाओं को गुलामी से मुक्ति मिल चुकी है। ऐसी गुलामी जिसको सामाजिक गुलामी कहते थे, जैसे कि खुले में शौच से उनको मुक्ति मिल गई है। अब सबके घर में शौचालय उपलब्ध है। महिलाओं को खाना पकाते वक्त जहरीले धुएं से भी मुक्ति मिल गई है, जिनके घर में अब गैस कनेक्शन उपलब्ध है तथा हर घर में नल से पानी पहुंचा दिया गया है, जिससे महिलाओं को दूर दूर से पानी इकट्ठा करने की तकलीफ से भी मुक्ति मिल चुकी है। रोजगारी के नए नए अवसर मिल रहे हैं तथा मेक इन इंडिया एवं नए नए स्टार्टअप के अंतर्गत कई नए नए रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। आयुष्मान भारत अंतर्गत 10 लाख तक का उपचार अब फ्री में हो रहा है, कहीं भी समग्र देश में। ये सब तो केवल मोटे तौर पर उदाहरण है। तदुपरांत बम धमाके, आतंकी वारदात तथा सीमा पर भी सीज फायर का उल्लंघन लगभग अब ना के बराबर है। कुल मिलाकर सामान्य प्रजाजन, हम और आप जानते हैं कि बीजेपी भारत को कभी बेचेगा नहीं। चीन तथा पाकिस्तान से कोई गुप्त समझौती नहीं करेगा और अपने ही देश के लोगों को नुकसान पहुंचे ऐसी कोई हरकत ये नहीं करेगा। मैं और मेरे जैसे करोड़ों भारतीय सनातन धर्म की तथा भारत माता की रक्षा तथा उन्नति के लिए मोदी जी को अपना समर्थन देते हैं। आप लोगों का भी स्वागत है। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं इस अगले 1000 वर्ष तक चलने वाले सनातन के स्वर्ण युग में, कदाचित आप जानते ही है कि इस टर्निंग पॉइंट पर अगर हमने इन स्वयंसेवी सज्जनों का साथ दिया तो आने वाले 1000 वर्ष तक सनातन का सूर्य ऐसे ही चमकता रहेगा, हमारे आकाश में ऐसे ही निखरता रहेगा। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।